हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के ऊपर बात करेंगे और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन वर्ड आता है तो इसका मतलब समझेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे अगर 1 डिग्री एल्कोहल ले लें, आर यहाँ पर H जुड़ा होगा, यहाँ पे H जुड़ा होगा, यहाँ पे OH लगा, इसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इस यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देंगे। यानी कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं, इस हाइड्रोजन की जगह इंसर्ट कराएंगे। ये यहाँ पे जो बॉन्ड है इसी में इंसर्ट करा देंगे। जब इसमें इंसर्ट करा देंगे तो R H यहाँ पर OH हो जाएगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना है, बस यहाँ पर ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि एक ही कार्बन से 2 OH जुड़ा है, और मैंने बता रखा है कि जब एक कार्बन से 2 OH जुड़ता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, OH, और यहाँ से H निकाल देंगे, यानी वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिलीज हो जाएगा R के साथ में डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। ये का क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। अब फर्दर क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को लेंगे, इस एल्डिहाइड को फर्दर लेंगे और यहाँ पर वापस से एक ऑक्सीजन लेके आएंगे। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कहाँ पे इंसर्ट करा देंगे, यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे कुछ इस तरीके का शो होने लगेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, और ये जो बन गया इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया गया तो क्या बना, एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे RCH2OH है, ये एल्कोहल है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, MOA का मतलब होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस एल्कोहलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो R तो सेम रहेगा, बाकी किस में चला जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बस इतना ही रोल था। अब यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस CHO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को एल्डिहाइड में, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट एल्कोहल के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें तो क्या फॉर्म होगा, अगर एल्कोहल के ऊपर भी डायरेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तब भी क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, तो किसमें जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर करा देंगे तो किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। ये इसमें किसको कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम चाह रहे हैं कि जो एल्कोहल है
वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एल्कोहल को क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल को ट्रीट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होता है, तो इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। 2 डिग्री अल्कोहल, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। इस बार 2 R आ जाएगा, यहाँ पे H लगा होगा, यहाँ पर OH लगा होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन लेके आएंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे इंसर्ट कर जाएगा। इंसर्ट का मतलब होता है जुड़ जाना, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, R ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पर एक OH यहाँ पे आ जाएगा। अब एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, तो ये OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही H2O बाहर जाएगा, क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O, R चला जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब जब कीटोन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं कि इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दें और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, वो डायरेक्ट कीटोन तक जाके रुक जाएगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर केवल कीटोन तक ही रिएक्शन रुक जाएगा। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। अब अगर कीटोन के बाद अगर फर्दर अगर ऑक्सीडेशन आप कराते हैं, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि कीटोन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं करेगा, तो किसी भी टाइप के एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर यूज करेंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे RCH है, यहाँ पे OH लगा है, एक R इधर लगा देते हैं। अब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या आपका मन है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दीजिए। अब एल्कोहल 2 डिग्री है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं, माइल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग या लीजिए या माइल्ड ले लो, दोनों केस में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन। तो इस बात को ध्यान देंगे। ठीक इसी तरीके से देखें 3 डिग्री के केस में, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यहां पर तो रिएक्शन ही नहीं होगा। देखते हैं, RCH, सॉरी इसको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, यहां पर लेंगे R लगाएंगे, 3 बार R लग जाएगा और OH लग जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पर तो आजू बाजू में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ये सब एल्काइल ग्रुप है। तब यहाँ पर ऑक्सीजन को इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान दें। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा इनका समरी बना लें, तो समरी क्या बनेगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं। एक समरी बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। की कॉन्सेप्ट को लेकर एक समरी बना लेते हैं। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो बनेगा एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरीके से अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर कराएंगे तो बन जाएगा कीटोन। अब कीटोन का फर्दर क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल अगर है तो 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तब भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। ये सब मैं आपको इसलिए डिटेल में बताता चलूं बेटा कि यहाँ पे जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, रिएक्शन कन्वर्जन, तो बड़ा काम आने वाला है, इसीलिए इसको बात को ध्यान देंगे। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। MOA मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। एक होता है पीसीसी। पीसीसी जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट ये पीसीसी का पूरा नाम होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है पीडीसी। पीडीसी का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। तीसरा होता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट। चौथा जो होता है वो है जोन्स रिएजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पीसीसी होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बगल में Cl- रहेगा और यहाँ पे CrO3 रहेगा। इसे बोलते हैं पीसीसी। ये पीसीसी हो गया। नेक्स्ट है पीडीसी। जो पीडीसी होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग के जैसा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर रहेगा Cr2O7। ये जो होता है इसको कहते हैं पीडीसी। थर्ड है कोलिन्स रिएजेंट। जो कोलिन्स रिएजेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, CrO3 2py। py का मतलब होता है पिरिडीन। पिरिडीन मतलब 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगा। एक होता है जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एसीटोन। इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। एक जोन्स रिएजेंट और होता है जो दूसरे बुक में भी लिखा होता है, CrO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर होता है। लेकिन ये कैसा जोन्स रिएजेंट है, ये CrO3 एसीटोन का मिक्सचर है। तो फर्क इसमें और उसमें क्या फर्क होगा, उसमें ये फर्क होता है कि वो जो जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 और H2SO4 जो कंसंट्रेटेड होता है उनका जो मिक्सचर होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। लेकिन ये वाला किस में आएगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है। तो यहाँ पर जितने ये लिखे गए हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जितने भी 4 लिखे गए हैं, इनका एक ही काम है कि ये क्या करेंगे, केवल और केवल क्या करने वाले हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को केवल कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। इससे ज्यादा यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। और बाकी तो 3 डिग्री अगर अल्कोहल है
तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे वहां पर रिएक्शन होने वाला ही नहीं है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे KMnO4 H+ में आ जाए, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट अगर एसिडिक मीडियम में आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर K2Cr2O7 आ जाए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडिया में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को की तरह काम करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर H2CrO4 आ जाए तो ये भी जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आ जाए CrO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था, तो ये भी क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है। ये भी क्या होता है, जैसे ये पीछे था ना यहाँ पे ये जोन्स रिएजेंट, तो ये भी जोन्स रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट। बस फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि ये जो जोन्स रिएजेंट है ये किसके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जो CrO3 एसीटोन है ये कैसा है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इतना ही इनमें फर्क होता है। अब यहाँ पर इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, डायरेक्ट अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये बिना सोचे समझे रिएक्शन को वहीं पर इंड करेगा, जब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बीच में रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये 2 डिग्री एल्कोहल को बिना समझे कीटोन में कन्वर्ट करेगा, तभी रिएक्शन रुकेगा और कीटोन से आगे नहीं जा सकता। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रांग हो या माइल्ड हो, रिएक्शन होने वाला नहीं है, तो हो जाएगा नो रिएक्शन। इस बात को ध्यान देंगे, ये है की कॉन्सेप्ट। यूज करेंगे इसको हम लोग कन्वर्जन में, इसको हम लोग यूज करेंगे कन्वर्जन में। अब जरा कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए इसको याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओनली फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल। केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए एक पॉइंट है, इसलिए इस बात को जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत काम की चीज। जो MnO2 होता है इसको पायरोलुसाइड कहते हैं, और ये कैसा काम करेगा, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर कोई एलाइलिक जिसे कम एल्कोहल दिया है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, अब पता चला कि इनको ट्रीट कर रहे हैं MnO2 के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये सीधे क्या करता है, एलाइलिक कार्बन को और उसके साथ जो OH लगा होता है उसको ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो यानी क्या फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH। ये यहां पर क्या था, CH2OH, और यहां पे अब किसमें चला गया, CHO में चला गया। मतलब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड, इस बात को ध्यान दें। लेकिन एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्कोहल कौन सा है, एलाइलिक है, इस बात को ध्यान देंगे।
ठीक इसी तरीके से अगर पीएच CH2OH है, ये बेंजाइलिक है और MnO2 के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PHCHO में। यानी ये जो CH2OH है, ये CH2OH अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है CHO में। इस बात को ध्यान दें। ठीक इसी तरीके से एक और कंपाउंड लिखते हैं, डबल बॉन्ड OH, और इसको ट्रीट करेंगे MnO2 के साथ में। अब आपको फाइंड करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कितने एलाइलिक पोजीशन है। एक एलाइलिक पोजीशन ये होगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, एक एलाइलिक पोजीशन ये होगा, एक एलाइलिक पोजीशन ये होगा, और एक OH यहां भी लगा है, यहां भी एक OH लगा है। तो अब ये MnO2 क्या करेगा? कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा। इधर वाले डबल OH को तो छेड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एलाइलिक पोजीशन पे OH है ही नहीं। तो एलाइलिक पोजीशन पे जो H रहेगा उस केवल उसी को एल्डिहाइड में बदलेगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में बदल जाएगा। ये CHO में बदल जाएगा, क्योंकि एलाइलिक वाले को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? एलाइलिक OH को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो जाता, जैसे कि CrO3, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अगर इसका यूज करते तो ये क्या करता? ये तो इसको तो कन्वर्ट करता ही करता है। तो जब इसको कन्वर्ट करता तो कैसा दिखता? डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, ये तो CHO में कन्वर्ट कर दिया, बात ठीक है। ये इधर वाले को कन्वर्ट कर देगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाता है। इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस बात को ध्यान देना है। एलाइलिक तो ये भी था, ये भी था, लेकिन OH कहाँ था? इस वाले कार्बन पे, इसलिए इस वाले कार्बन को इसने किसमें ऑक्सीडेंट कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को करते रहेंगे। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करें हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को कितना आया ये क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक का है। और ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। MCQ टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ टाइप मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, PCC के साथ इसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया है। CH3 CHO बनेगा या CH3 CH2 OH बनेगा। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। चौथा
CH3 CH2 CH2 CHO। इसमें से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। तभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीसीसी होता है, पीसीसी, अब यहीं पे देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहीं पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पीसीसी जो होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है। और जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है ये क्या होता है? ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आया तो वो क्या करता है? वो 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? पीसीसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता और कहाँ चला जाता? ये रिएक्शन चला जाता आपका एसिड तक, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा? यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH ये दिया है, पीसीसी का यूज कर दिया। तो आपको पता है कि जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? ये जो CH2OH है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्यों? जो पीसीसी होता है वो डबल बॉन्ड को थोड़ी ऑक्सीडाइज करता है, डबल बॉन्ड तो एज इट इज बचा ही रहता है, यानी डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है। डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, डबल बॉन्ड जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब अगर देखें तो ये जो CH2OH था ये CHO में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये एल्कोहल था कितने डिग्री? 1 डिग्री, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब एल्डिहाइड। इस टाइप का प्रोडक्ट आपको कहां पे सीन हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी में सीन हो रहा है, इसमें सीन हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए आपका ऑप्शन, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इस टाइप के बड़े ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा। चलिए एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। CH3 CH2OH can be converted into CH3CHO by डैश 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 है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन जो दिया है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्रीटमेंट विथ LiAlH4। तीसरा दिया है ट्रीटमेंट विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
जिसे शॉर्ट में पीसीसी भी लिखते हैं। डी दिया है ट्रीटमेंट विथ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट दिया है। तो अब जरा बात को समझेंगे। पहली बात, यहीं पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन देखेंगे तो ये है CH3 CH2OH और ये कन्वर्ट हो गया CH3 CHO में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे वैसे भी आप भी सोचेंगे, लेकिन सोचने का जो तरीका होता है उसको डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सोचेंगे, एक सीक्वेंस में फॉलो करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल है। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? एल्डिहाइड। और एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ऑक्सीडेशन। तो यानी ये तो बात पता चला कि इसका ऑक्सीडेशन ही कराया गया हो। अब ऑक्सीडेशन कराया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या खोजेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खोजेंगे। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर जाके खत्म हो गया है, यानी इसका मतलब एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया गया होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो एल्डिहाइड नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो यहाँ पर दिया गया है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू होगा रिडक्शन। इसके थ्रू क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा तो एल्कोहल थोड़ी बनेगा, वो ऑक्सीजन थोड़ी जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पर दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या कराता है? रिडक्शन कराता है, क्योंकि ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पीसीसी दिया है, पीसीसी क्या कराता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन कराता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अब KMnO4 जो दिया है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड में नहीं रोकेगा, ये रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? पीसीसी होगा, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। ये वाला देखिए आंसर करेक्ट है, पीसीसी। ये क्या करेगा? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से चीजों के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी है। तो इस रिएक्शन को, अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। कल वाले टॉपिक में एल्कोहल का नया प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक आने के लिए और हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए थैंक यू। और हमसे जुड़ने के लिए मिलते हैं कल के लेक्चर में।